नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा है कि हम भक्ति काल के सगुण काव्यधारा की रामाश्री काव्यधारा के बारे में पढ़ रहे थे। हम जो तुलसीदास जी के बारे में कर रहे थे और आज हम तुलसीदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। आज हम देखेंगे रामचरितमानस के बारे में। ठीक है, रामचरितमानस का रचना काल कब हुआ? रामचरितमानस का रचना काल हुआ 1574 ईस्वी में, विक्रमी संवत 1631। ठीक है, और इसकी जो भाषा थी वह अवधी थी। जो इसका प्रबंध काव्य है, ये एक महाकाव्य है अर्थात। ठीक है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। शांत रस की प्रधानता है इसमें। छंद कौन सी हैं? दोहा, चौपाई हैं, 1074 कड़वक छंद हैं। काव्य विभाजन 7 कांड हैं इसके: बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, और इसका एक सूत्र भी है: बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। अर्थात बालक बालकांड, अयोध्या अयोध्या कांड, अरण्य अरण्यकांड की अर्थात किष्किंधा कांड, सुंदर सुंदरकांड, लंका लंका कांड और उत्तर अर्थात उत्तरकांड। ठीक है, रामचरितमानस को संपूर्ण करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। ठीक है, अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। मानस अर्थात रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है किसे? अयोध्या कांड को। चित्रकूट सभा अयोध्या कांड में है। में लोक नीति, वेद नीति, राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। ठीक है, तुलसीदास ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान कहा है। ठीक है, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उन्हें क्या कहते हैं? 7 कांडों को कहते हैं 7 सोपान। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी तुलसीदास जी द्वारा रचित है उस सभी में तुलसीदास जी के साहित्य में लोक मंगल की भावना ही मिलती है हमें। ठीक है, मानस के में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो प्रथम है वह राजघाट, जो विशेष जनों के लिए उपलब्ध होता है। इसे ज्ञान घाट भी कहते हैं। इसका जो आशय है वह शिव पार्वती संवाद है। ठीक है, इसके बाद पन घाट आ गया, सती नारियों के लिए है ये। इसके उपासना घाट कहते हैं। इसका जो आशय है वह है काक्षभुंडी गुण संवाद। ठीक है, इसके बाद है पंचायती घाट, जन संधारण के लिए उपलब्ध है ये। इसे कर्म घाट कहते हैं। इसका जो आशय है वह है याग बल के भारद्वाज कांड। कांड नहीं है यहाँ पर, संवाद आएगा। ठीक है, इसके बाद है घोघाट, दीनहीन सबके लिए उपलब्ध दैन्य प्रपत्ति घाट भी कहते हैं इसे। आशय जो है इसका वह है तुलसी सकल मानस संवाद। ठीक है, मानस पर किसका प्रभाव है? अध्यात्म रामायण का प्रभाव है मानस पर। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रसखान को मानस पढ़कर सुनाई थी। यह बात कई बार यह प्रश्न भी आ जाता है कि तुलसीदास ने किस को सबसे पहले जो मानस पढ़कर सुनाई थी वे थे रसखान जी। ठीक है, मानस व कवितावली में कलिकाल का वर्णन मिलता है। कलिकाल अर्थात कलयुग का वर्णन मिलता है। ठीक है, प्रश्न भी आया है, कई बार आया है पेपर में कि मानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन मिलता है, या फिर तुलसीदास की किन रचनाओं में कलिकाल या कलयुग का वर्णन मिलता है। वे है मानस व कवितावली और उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन मिलता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की अधिकता है इसमें। क्या है? अनुप्रास अलंकार की इसमें अधिकता है। ठीक है, इसके बाद जो भक्ति भावना है। ठीक है, नवदा भक्ति में दास्य भक्ति को स्थान दिया गया है। जो 9 तरह की
भक्ति पद्धति है, ठीक है, उसमें दास्य भक्ति को भी स्थान दिया गया है। तुलसीदास ने, माफ़ कीजिएगा, शुक्ल ने तुलसीदास की भक्ति को स्वदेशी भक्ति कहा है, ठीक है। तुलसी शुद्ध रूप से अहैतुकी भक्ति या निष्काम भक्ति को मानते थे। ये क्या होती है, इसे हम देखते हैं। कामना के आधार पर भक्ति के 3 भेद माने गए हैं, ठीक है। प्रश्न आ जाता है ये कई बार, ठीक है। सबसे पहले है हेतुकी या सकाम भक्ति, जिसमें भक्त भौतिक सुखों के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। जब कोई व्यक्ति अपने भौतिक सुखों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है तब क्या आता है, तब आता है हेतुकी या फिर सकाम भक्ति। इसके बाद आएगा कैवल्य काम भक्ति, जिसमें भक्त केवल भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वर के दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखता है, वहाँ पर कैवल्य काम भक्ति आएगा, ठीक है। अहेतुकी या फिर निष्काम भक्ति किसे कहते हैं, जिसमें भक्तों की कोई इच्छा नहीं होती, भक्ति को ही साध्य माना जाता है, ठीक है। इसमें हम रखते हैं कि हमारे भौतिक सुखों की हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, ठीक है, इस भक्ति में। लेकिन कैवल्य काम भक्ति में भक्त भौतिक सुखों के लिए नहीं ईश्वर से प्रार्थना करता, वे सिर्फ करता है तो अपनी मोक्ष के लिए ही ईश्वर से प्रार्थना करता है। लेकिन अहेतुकी भक्ति में वे जो भक्त है वह मोक्ष के लिए भी प्रार्थना नहीं करता, वे सिर्फ बिना इच्छा के ही परमात्मा के साथ ध्यान करता है, ठीक है। इसके बाद आएगा नवधा भक्ति। हमने देखा ना नवधा भक्ति यहाँ पर कि नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को स्थान दिया गया है, ठीक है। मैंने बताया कि 9 तरह की भक्ति होती है, कौन कौन सी होती है ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले जो आएगी वह है नवधा भक्ति में श्रवण करना, ठीक है, हम सिर्फ भगवान को सुन रहे हैं, ठीक है। कीर्तन कर रहे हैं, उनका स्मरण करना, उनको याद कर रहे हैं। चरणों की सेवा करना, ठीक है, पाद सेवा, ठीक है, इसे कहते हैं पूजा करना, ठीक है, वंदना करना, दास्य भाव रखना, तुलसी जी की ये भक्ति भावना है। और सख्या भाव श्री कृष्ण जी की, माफ़ कीजिएगा, सूरदास जी की श्री कृष्ण के प्रति सख्या भावना भक्ति है, ठीक है। इसके बाद है आत्म निवेदन, ठीक है। इसके बाद रामाश्री काव्यधारा के जो अन्य कवि कौन कौन से हैं, सबसे पहले आएंगे विष्णुदास। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, वाल्मीकि रामायण का हिंदी ग्रंथ, महाभारत कथा, स्वर्गारोहण ग्रंथ, रुक्मिणी मंगल, स्नेह लीला। इसके बाद आएंगे अगरदास, ये है ध्यान मंजरी, इनका जो ग्रंथ है इसे राम ध्यान मंजरी भी कहते हैं, ये रसकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। इसके बाद कुंडलिया नीति पर रचना है ये इनकी। पदावली सीता राम दाम्पत्य के बारे में वर्णन है, ठीक है। अष्टयाम सीताराम की दैनिक लीला का वर्णन किया गया है, ठीक है। 8 पहरों में उनके द्वारा जो भी किया जाता है उनके बारे में वर्णन किया गया है अष्टयाम में। यह एक संस्कृत रचना है, इसे रामाष्टयाम भी कहते हैं। जो अगरदास जी हैं उनका उपनाम अगर अली है, वह स्वयं को सीता की सखी मानती हैं। प्रश्न आता है कई बार, बहुत सारे पेपरों में आया भी है कि किस जो कवि है कौन सा जो कवि है वे अपने आप को सीता की सखी के रूप में मानता है, वे है अगरदास जी अर्थात अगर अली जी, ठीक है। इसके बाद आएंगे ईश्वर दास जी, इनकी रचनाएं हैं भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यावती कथा, स्वर्गारोहिणी कथा। यहाँ पर स्वर्गारोहिणी ग्रंथ है और यहाँ पर स्वर्गारोहिणी कथा है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आएंगे नाभादास जी, भक्तमाल इनकी रचना है। 1585 ईस्वी में 200 भक्तों का वर्णन है, शपय छंद व समास शैली में। अष्टयाम है गद्य, ब्रज भाषा में लिखा है। राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन किया गया है इसमें। और नाभादास जी द्वारा रचित अष्टयाम पद्य में भी है, वे अवधी भाषा में है। अगरदास की अष्टयाम का प्रभाव है इसमें, ठीक है। नाभादास के गुरु कौन थे, अगरदास जी थे। भक्तमाल परंपरा का श्रेय किसे जाता है, वे जाता है नाभादास जी को, ठीक है। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है, लेकिन कई जो विद्वान हैं इसे सही नहीं मानते, ठीक है। इसके बाद आएगा प्राण चंद चौहान, रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में, ठीक है। हृदय राम हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में। माधव दास चरण, इनका जो है राम रासो 1618 ईस्वी में। अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी में। महाराज विश्वनाथ सिंह
इनकी जो रचनाएं हैं वे है शब्द, ककहरा, 84 रमैनी, बसंत 34, रामायण, आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन इनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक भी माना जाता है। ठीक है। संगीत रघुनंदन, आनंद रामचंद्र की सवारी, गीता रघुनंदन। ठीक है। ये हमने पढ़ा है आज रामचरितमानस के बारे में, और जो भी अन्य जो रामाश्री काव्यधारा के अंतर्गत जो भी रचनाकार आते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में आज हमने देखा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हिंदी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नई नई ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।